डी फार्मेसी में, ठीक है, आज जो है चैप्टर 4 यूनिट नंबर 4, ठीक है, मैं क्या लेके आया हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ठीक, तो जो है अभी तक जो है मैंने तीन जो है यूनिट की वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी। आप लोग जाकर उसको चैनल की प्लेलिस्ट से तीनों यूनिट भी देख लीजिएगा। ठीक है, पहली यूनिट थी क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी जो है टिश्यू की। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, और देखिए, जब मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि छोटी छोटी जब आपस में सेल का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ द सेल एज कॉल्ड एज द टिश्यू। जब सेल का ग्रुप होता है तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं, और जब टिश्यूओं का ग्रुप बन जाता है तो उसको ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनता है। ठीक है, और जब ऑर्गन जो है एक ग्रुप बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी शेप, और फिर इसके बाद क्या है, बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए आज देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो देखिए स्केलेटन सिस्टम क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, ठीक है, बोन्स हैं, तो क्या है उनका जो ढांचा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं, तो देखिए स्केलेटन सिस्टम, बोन्स एंड जॉइंट फ्रॉम द स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्या है, बोन्स मतलब हड्डियां, एंड जॉइंट्स मतलब जोड़ों को, ठीक है, बॉडी मतलब शरीर के, तो क्या है स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, फिर समझिए, बोन्स एंड जॉइंट फ्रॉम द स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी मतलब क्या है, हड्डियां और जोड़ों शरीर के कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ओके, द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम आर, और जो है उसके फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड द विटाल ऑर्गन। ठीक है, तो क्या है, जो सॉफ्ट टिश्यू मतलब कोमल ऊतक, और विटाल ऑर्गन क्या करते हैं, सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, टू गिव अटैचमेंट ऑफ द मसल्स मतलब क्या है, जो ये अटैचमेंट मतलब क्या है, लगाव होता है। ठीक है, ये क्या है, मांसपेशियों से अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पल्स इन द बोन मैरो। ठीक है, तो क्या है, जो रेड बोन मैरो मतलब क्या है, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, और क्या है, बोन मैरो मतलब अस्थिमज्जा में क्या है, निर्माण होता है। किसका डिस्चार्ज ऑफ द मिनरल्स साल्ट लाइक फास्फोरस एंड कैल्शियम एंड फॉर द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो क्या होते हैं इसमें, जो डिस्चार्ज मतलब क्या है, ये कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्वों का क्या है, डिस्चार्ज मतलब क्या है, और उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, अब देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो देखिए स्केलेटन इज द हार्ड बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्या है, स्केलेटन सिस्टम जो कंकाल है, ठीक है, तो कंकाल जो है क्या है, हार्ड मतलब हार्ड मैंने कठोर, बोनी ढांचा का है। ठीक है, ओके, अब क्या, द ह्यूमन स्केलेटन इज द बिलैटरली सिस्टमेटिक स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन इज क्या है, मतलब क्या है, मानव कंकाल में द्विपक्षीय रूप में क्या है, सम्मिलित होता है। ठीक है, ओके, द स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ द सेगमेंट्स। ठीक है, तो क्या सेगमेंट्स मतलब क्या है, जो स्केलेटन है इज डिवाइडेड मतलब क्या है, कंकाल के दो भागों में डिवाइड मतलब बांटा गया है। ठीक है, ओके, फिर देखिए क्या है, दीज सेगमेंट आर हेल्पफुल एंड फॉर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो क्या जो सेगमेंट हैं तो क्या आर हेल्पफुल मतलब क्या, जो सहायक होते हैं। ठीक है, फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, ये भाग क्या है, लचीलेपन के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, ओके, द सेगमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, तो जो सेगमेंट्स हैं तो ठीक है, नंबर ऑफ ज्वाइंट मतलब क्या है, जोड़ों की संख्या में क्या है, विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, ठीक, फिर क्या है, दी ज्वाइंट हेल्प द लोकोमोशन ग्रास्पिंग ईटीसी। ठीक है, तो दी ज्वाइंट मतलब क्या है, ये ज्वाइंट मतलब ये जोड़ पकड़ने आदि में क्या है, मदद करते हैं, और साथ में क्या है, लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन ग्रैप्सिंग ईटीसी मतलब क्या, हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अब द स्केलेटन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू। ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू, ओके, तो देखिए पहला क्या है, द स्केलेटन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड द बोन्स ऑफ द हेड। ठीक है, द बोन्स ऑफ हेड, ओके, मतलब क्या है, बोन्स और हेड। ठीक है, स्कूल। ठीक, दूसरा क्या है, बी नंबर बोन्स ऑफ द ट्रंक, तीसरा थर्ड नंबर क्या है, सी नंबर
बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब एंड द शोल्डर गिडल, ठीक है। फिर इसके बाद डी नंबर क्या है, द बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द पेल्विक गार्डियल, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या आगे देखते हैं इसी के बारे में, ठीक है। तो द स्कुल इज द ठीक एक्सपेंडेड एंड मॉडिफाइड हेड एंड इंड ऑफ द एक्सिस, ठीक है। तो क्या है, मतलब स्कुल मतलब खोपड़ी, ठीक है। एक्सिस मतलब धुरी, ठीक है। एक्सपेंडेड मतलब विस्तारित, ठीक है। एंड मॉडिफाइड मतलब संशोधित, ठीक है। हेड मतलब सिर का, ठीक है। तो खोपड़ी, धुरी का विस्तारित और क्या है, संशोधित, मतलब सिर का अंत है, ठीक है। ओके, अब क्या है आगे, द स्केलेटन इज द अटैच, तो कैसे अटैच होता है, कंकाल मांसपेशियों से अटैच होता है, मसल्स से अटैच होता है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं, मसल से, सॉरी। क्या है, द स्केलेटन इज द अटैच विद मसल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंकाल जो क्या कहते हैं स्केलेटन है, वो किससे अटैच होता है, मसल से अटैच होता है, ठीक है। फिर क्या है, द लिविंग स्केलेटन आल्सो इंक्लूड अदर नॉन ओसियस, फिर इसके बाद कोष्टक में लिखा है नॉन बोनी स्ट्रक्चर सच एज द मसल्स, लिगामेंट्स और क्या है, पेरिस्टियम एंड कार्टिलेज, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, जो लिविंग ओसियस है, मतलब क्या है, जो लिविंग स्केलेटन है, मतलब क्या जीवित कंकाल है। तो जीवित कंकाल में क्या, नॉन ओसियस मतलब नॉन बोनी संरचनाएं भी होती हैं, ठीक है। इंक्लूड मतलब शामिल होती हैं, ठीक है। सच एज मतलब जैसे, ठीक है। मसल्स मतलब मांसपेशियों के, लिगामेंट्स, पेरियोस्टियम और कार्टिलेज भी क्या है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका देखते हैं फिगर, ठीक है। अब जब फिगर देखते हैं तो देखिए स्कुल मतलब क्या है, ये सबसे ऊपर खोपड़ी, ठीक है, ठीक है। मेडुला है, वर्टिबर है, सर्वाइकल है, स्पेल्विका है, स्टर्नम है, थोरेक्स, ठीक है। ये यहाँ की हड्डियां होती हैं, चेस्ट वगैरह, जो पीछे ये क्या है, थोरेक्स है, ठीक है। और क्या है, विद द रिब्स है, ठीक है, ह्यूमरस, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस अल्ना, जो हाथ में है ये क्या है, रेडियस अल्ना है, ठीक है। और कॉर्पल्स, ये क्या है, जो हाथ के नीचे की का है, कार्पल्स बोन्स होती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो नीचे पैर की है, टिबिया है, और क्या है, फिबुला है, ठीक है। और क्या है, नीचे वाली जो क्या कहते हैं पंजे में बोन्स होती हैं, इनको क्या टार्सल बोन्स बोलते हैं, ठीक है, फ्लेगल्स बोलते हैं। ये एक हमारा क्या है, फिगर। और सबसे लंबी ये जो बोन है इधर क्या है, ये जो है क्या है, फीमर है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फिगर, किसका फिगर है, बॉडी स्ट्रक्चर का फिगर है, ठीक है। और बोन फॉर्मेशन ऑफ ओसिफिकेशन एंड इट्स ग्रोथ, ठीक है। तो देखिए ओसिफिकेशन, देखिए ओसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द बोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या है, ओसिफिकेशन हड्डी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। ओके, मतलब क्या है, जो बोन फॉर्मेशन है, हड्डी का निर्माण, अस्थिभंगा वगैरह क्या है, उसकी वृद्धि, ठीक है। तो बोन ओसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द बोन फॉर्मेशन। तो ओसिफिकेशन मतलब क्या करता है, हड्डी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया करता है, ठीक है, या प्रक्रिया है, ठीक है। ओके, और क्या है, सॉफ्ट मिसोड्रम आर कार्टिलेज ऑफ द एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड टू फ्रॉम द हेड बोन, हार्ड बोन। तो ओसिफिकेशन जो क्या कहते हैं, सॉफ्ट मिसोड्रम मतलब क्या है, जो सॉफ्ट मिसोड्रम हो या भ्रूण जो है के उपस्थित में क्या है, हार्ड बोन मतलब कठोर हड्डी बनाने के लिए परिवर्तित करे, कन्वर्ट मतलब परिवर्तित करता है, ठीक है। अब का आगे देखते हैं, देखिए ड्यूरिंग ओसिफिकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग ओसिफिकेशन कैल्शियम एंड फास्फोरस आर डिपोजिटेड ऑन द बोन टू गिव हार्डनेस, ठीक है। तो क्या होता है कि जो क्या कहते हैं ओसिफिकेशन ड्यूरिंग, मतलब कि जो ओसिफिकेशन के ड्यूरिंग मतलब दौरान में कैल्शियम और ऑन द बोन मतलब क्या हड्डियों में जमा हो जाते हैं, जिससे क्या हड्डियां मजबूत मिलती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। अब ये बताओ, जब कैल्शियम और क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं फास्फोरस है, तो जब वो कैल्शियम और फास्फोरस जो है जब जमा हो जाता है उनका, ठीक है, जब हड्डियों में जमा हो जाते हैं, तभी क्या हड्डियां क्या है हमारी स्ट्रांग मतलब हार्ड बनती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ओसिफिकेशन, नेमली मतलब क्या है, जो ओसिफिकेशन है वो क्या दो प्रकार के होते हैं। ओसिफिकेशन को अस्थिभंग भी बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इंट्रा मेम्ब्रेनोमस ओसिफिकेशन, ठीक है, जिसमें क्या है क्लेविकल, मैंडिबाइल, फ्रंटल बोन वगैरह, ठीक है, क्या है इसमें है। ओके, फिर दूसरी क्या है, इंट्रा कार्टिलेजियस ओसिफिकेशन, तो इसमें क्या है फीमर है, टिबिया है, ह्यूमरस है, रिब्स है,
ETC, ठीक है। इन बोथ केसेस बोन कॉल्ड सेल्स कॉल्ड एज द ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो इन्हीं को क्या है, हम ओस्टियोब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूड एरिया ओसिफिकेशन ऑफ द बोन, इसी के आगे का पार्ट है, ठीक है। द डेवलपिंग, जब क्या है, जब इसके फिगर के आगे हम देखते हैं तो क्या, द डेवलपिंग द बोन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट नेमली, ठीक है। तो क्या है, जो डेवलपिंग में क्या है, बोन कंसिस्ट मतलब क्या, विकासशील हड्डी के दो भाग होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, क्या है, डायफिसिस, ठीक है, डायफिसिस सॉफ्ट एंड क्या है, इपोफोसिस, ठीक है। तो क्या होती हैं, जो डायफोसिस मतलब सॉफ्ट होती हैं और इपिफाइसिस में क्या है, वो जाकर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे इन लिखा है ना, ठीक है। अब इन डायफिसिस बोन फॉर्मेशन बिगिंस बाय द 8 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है। तो क्या है, जो इपिफिसियस है, ठीक है। तो क्या है, जो डायफिसिस बोन है, तो डायफिसिस बोन में, ठीक है, तो डायफिसिस बोन का फॉर्मेशन मतलब निर्माण क्या है, इंट्रायूट्राइन लाइफ मतलब इंट्रायूट्राइन में होता है और इसकी लाइफ क्या है, 8वें सप्ताह में क्या है, शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, इपिफाइशियल कार्टिलेज इन प्रेजेंट एंड द जंक्शन बिटवीन डायफिसिल एंड द इपिफाइसिस, ठीक है। कार्टिलेज है तो डायफाइसिस और इपिफाइसिस के बीच में एक जंक्शन क्या है, मौजूद होता है, ठीक है। ठीक, दिस गार्डियल, ठीक है, बिकम्स ए बोन, क्या है, ये जो है एक क्या कहते हैं, बिकम्स ए बोन मतलब क्या है, उसके थ्रू मतलब क्या बोन्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, दिस रिप्लेसमेंट ऑफ द इपिफिशियल कार्टिलेज बाय बोन अकोर टिल द इपिफाइसिस एंड डायफाइसिस यूनिट ऑफ द सिंगल बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो क्या है, जो हड्डी द्वारा इपिफाइसिस उपास थी, ठीक है, का यह प्रतिस्थापन तब तक होता है जब तक इपिफाइसिस, ठीक है, एक इपिफाइसिस और डायफाइसिस की एक हड्डी की संरचना बनने के लिए क्या है, एकजुट होने हो जाए, एकजुट नहीं होते तब तक इसका होता है। अब ठीक है, अब इसको देखिए, अब क्या है, ब्लड सप्लाई देखते हैं, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई, तो देखिए, ब्लड सप्लाई टू द बोन, तो मतलब क्या है, जो ब्लड सप्लाई होती है बोन में, हड्डी में, तो क्या कहाँ कहाँ से होती है, ठीक है। अब देखिए, तो क्या है, न्यूट्रिएंट आर्टरी इंटर द बोन थ्रू द न्यूट्रिएंट्स फोरामेन एंड द सप्लाइज विद द डायफिसिस सॉफ्ट, ठीक है। तो क्या है, जो न्यूट्रिएंट मतलब क्या है, पोषक, आर्टरी मतलब पोषक धमनी, ठीक है। तो पोषक तत्व के छिद्र के मतलब होल के माध्यम क्या है, थ्रू द मतलब क्या, माध्यम के द्वारा हड्डी में क्या है, इंटर मतलब प्रवेश करती है और डायफिसिस क्या है, सॉफ्ट की आपूर्ति भी करती है, ठीक है। अब देखते हैं पहली क्या है, तो इट इज राउंड आर शेप्ड लाइक पार्ट एट वन, ठीक है। तो क्या है, जो हेड है वह एक छोर पर गोल या गोलाकार भाग होता है, ठीक है। अब क्या है दूसरा, बॉर्डर, दिस इज द राइट ऑफ बोन व्हिच सेपरेटेड टू सरफेस, तो क्या है, यह हड्डी एक जो है रिज मतलब रिज के अनुसार और क्या है, ये दो सतहों में अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब तीसरी क्या है, तीसरी है कॉन्डिसाइल्स, ठीक है। ठीक, अब तीसरी हड्डी देखते हैं, कॉन्डिसाइल, तो क्या है, दिस इज ए स्मूथ राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ बोन्स व्हिच टेक्स पार्ट ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो क्या है, जो क्या कहते हैं, ये सॉफ्ट मतलब चिकनी होती है, गोलाकार, ठीक है, राउंड मतलब गोलाकार, प्रोजेक्शन मतलब क्या है, प्रक्षेपण है, जो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल जैसे क्या है, कॉन्डिलाइसिस ऑफ फीमर, तो क्या है, जो कि एक फीमर है, फीमर में संयुक्त रूप में शंकु में भाग लेता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगली क्या है, प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस, इट इज रफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो रफ, ये क्या है, रफ प्रोजेक्शन मतलब क्या है, ये एक रफ प्रोजेक्शन होती है, जैसे एग्जांपल कोराकोइड्स प्रोसेस, ठीक है, एक्रोमोइनोन प्रोसेस, ठीक है। अब क्या है, पांचवा नंबर क्या है, स्पाइन, इट इज पॉइंटेड प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पॉइंटेड प्रोजेक्शन मतलब क्या है, यह एक जो है पॉइंट मतलब यहाँ पे पॉइंट से मतलब क्या है, पॉइंट मतलब बिंदु से नहीं, यहाँ पे पॉइंट मतलब क्या है, ये एक नुकीलाकार होती है, नुकीली होती है, ठीक है। क्या होती है, नुकीला प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण है, ठीक है। जैसे एग्जांपल स्पाइनल ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। अब क्या है, ट्रोको चेंट्रोर, ठीक है। तो क्या है, इट इज लार बोर्ड एंड राउंड प्रोजेक्शन यूजली फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। तो
क्या कहते हैं, जो ये होती है तो क्या होती है इसमें, हाँ तो देखिए जो क्या कहते मांसपेशियों के लिगामेंट, मतलब लिगामेंट के क्या है अटैचमेंट, लगाव के लिए एक राउंड मतलब क्या बड़ा, ठीक है, लॉन्ग मतलब बड़ा चौड़ा जो है और गोल प्रोजेक्शन होता है, ठीक, जैसे जैसे क्या है हाँ क्या है, जैसे लेजर टॉर्च नेंटर ऑफ द फीमर, जैसे फीमर में होता है, ठीक है। अब इसके बाद 7वें नंबर की जो बोन है वो देखते हैं, क्या है 7वें नंबर की, ठीक है। 7वें नंबर की देखिए कट गया है थोड़ा सा प्लीज जो है, तो इसमें क्या है, इसमें है क्या है ट्यूबरोसिटी, क्या ट्यूबरोसिटी बोन है, ठीक है। तो इट इज बोर्ड एंड रफ, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स और लिगामेंट, ठीक है। तो क्या होती है ये, क्या है मसल्स और लिगामेंट के मतलब क्या अटैचमेंट, लगाव मतलब अटैचमेंट होती है। तो अटैचमेंट ये क्या है एक व्यापक, ठीक है, क्या है यहाँ पे क्या है एक व्यापक रूप से, ठीक है, क्षेत्र होता है, रियल लिगामेंट के लिए व्यापक और मोटा प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। अब क्या 8वां नंबर, तो 8वां मतलब क्या है, इट इज स्मॉल मतलब क्या है ये जो है छोटी होती है, रफ प्रोजेक्शन फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल, क्या है रफ प्रोजेक्शन, इसमें क्या है रफ प्रोजेक्शन होता है, और अटैचमेंट ऑफ क्या है मसल से मतलब मांसपेशियों से अटैच होता है, और किससे अटैच होता है मांसपेशी और लिगामेंट से अटैच होता है, ठीक है, जैसे डोर्सल ट्यूबरकुलोस ऑफ रेडियस जो बोन होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है अगली क्या है फोबिया, फोबिया क्या है, हाँ सॉरी क्रिस्ट, तो क्या जो क्रिस्ट बोन है तो क्या इट इज लॉन्ग एंड रफ प्रोजेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो क्या है ये लॉन्ग मतलब लंबी होती है और रफ रफ मतलब क्या खुरदुरी होती है, ठीक है, प्रोजेक्टिंग सरफेस मतलब इसके सरफेस में, ठीक है। और ये कौन सी बोन होती है, जैसे इलियक क्रिस्ट बोन होती है, ठीक है। अगला बोन क्या है 10 नंबर, 10 नंबर क्या बोन है, ये जो है क्या है फोरामेन बोन, ठीक है। तो फोरामेन बोन 12वें नंबर की, तो फोरामेन जो बोन होती है तो क्या फोरामेन बोन कैसी होती है, इट इज एन ओपनिंग होल ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या है इसकी जो संरचना है, क्या है इसके संरचना में क्या है ओपन मतलब छिद्र, जो छिद्र होते हैं क्या ओपन होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है यह एक संरचना जिसमें क्या है ओपन छिद्र होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है अगली क्या है बोनी सिंस, ठीक है, इट इज हैलो कैविटी विथ इन द बोन, ठीक है। तो क्या है यह एक हड्डी के भीतर क्या है खोखली गुहा होती है, ठीक है। फिर इसके अगला नंबर क्या है स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो इट इज शार्प डाउनवर्ड, ठीक, शार्प डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द बोन व्हिच गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स एंड द लिगामेंट्स, ठीक है। तो क्या है होती है जो स्टाइल प्रोसेस जो होती है, ठीक है। तो ये क्या है एक हड्डी जो मतलब शार्प मतलब क्या है एक हड्डी जो है शार्प मतलब क्या है नीचे की ओर क्या है नीचे की ओर होती है, प्रक्षेपण नीचे की ओर, प्रक्षेपण जो है नीचे की होता है, और क्या है मांसपेशी और लिगामेंट से क्या अटैच होती है, ठीक है। अब इसके बाद 15वां नंबर की बोन है, ठीक है। तो 15वां नंबर का ग्रुप, तो इट इज लॉन्ग नैरो डिप्रेशन, क्या है ये लॉन्ग नैरो डिप्रेशन जैसे कि होती है, ठीक है, या लॉन्ग नैरो डिप्रेशन होती है, ठीक है। इसके बाद जो है अगली बोन कौन सी 16वां नंबर की, तो 16वां नंबर की जो बोन है मतलब अगली बोन जो है वो क्या है मीटस, दिस इंडिकेटर्स ऑफ ट्यूब शेप्ड कैविटी विद इन द बोन, ठीक है। तो क्या है यह एक हड्डी के भीतर एक ट्यूब के आकार की गुहा में इंडिकेट मतलब इंगित करती है, ठीक है। और फिर क्या है अगली बोन क्या है आर्टिकुलेशंस, तो दिस इज ए जॉइंट बिटवीन 2 और मोर बोन्स, तो इसमें क्या है 2 या 2 से अधिक हड्डियों के बीच का जोड़ होता है, ठीक है। अब किसके बाद क्या है बी पर की जो अगली बोन है वो कौन सी है, वो क्या है फैसेट बोन, तो इट इज स्मॉल मतलब छोटी होती है, फ्लैट मतलब चपटी होती है, ठीक है, आर्टिकुलेशन सरफेस, और इसके सरफेस में क्या है स्मॉल और फ्लैट टाइप की होती है। क्या है अगली क्या है सेप्टम, तो क्या है इट इज द पार्टीशन सेपरेटिंग 2 कैविटीज, मतलब क्या है ये जो पार्टीशन मतलब क्या अलग अलग क्षेत्र में, पार्टीशन सेपरेटिंग मतलब अलग अलग 2 कैविटी में होती हैं, ठीक है। अब क्या है फिशियर ऑफ द क्लेफ्ट, तो क्या दिस इंडिकेट्स ऑफ नैरो स्लिट, तो क्या है ये जो इंडिकेट मतलब इंगित करती है किसको नैरो स्लिट के तरफ, ठीक है। तो आग जितनी हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।